हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का कुछ और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चंस किया था और उससे पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट थ्योरी देखा था और उस कंप्लीट थ्योरी का यूज हमने सेकंड वीडियो में किया था। आज फिर मैं कुछ क्वेश्चन के साथ आ गया हूं जो पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं जो सीबीएसई क्लास 12 में भी आता है और अदर स्टेट बोर्ड में भी आता है और एनडीए में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जेईई में यूज होता है इसका। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ये, और x की वैल्यू दे रखा है 0 to 2 पाई, यानी कि 0 से लेकर 2 पाई, यानी कि सभी क्वाड्रेंट आ गया 1 to 4th क्वाड्रेंट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि 0 से 2 पाई में किस इंटरवल पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और वो जो आप इंटरवल की बात करेंगे वो इसी के बीच में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। सही है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते थे हम लोग कि पहले एफ एक्स को उठाते थे, उसको डिफ्रेंशिएट करते थे, उसको उससे हम लोग रूट्स निकालते थे, यानी कि जीरोज निकालते थे। तो फिर से हम वही काम करेंगे। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, हमारे पास गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। सही है ना। अब इसका जीरोज निकालेंगे, जीरोज मतलब कि कहाँ पे ये जीरो आएगा, तो इसको जीरो पुट कर लेते हैं। एफ एक्स को आसान रहेगा निकालना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर लिए। ठीक है, तो बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये तो बन जाएगा क्या, टैन एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप लोग सोचोगे तो बहुत आसान हो गया, x की वैल्यू π/4 आएगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि x का वैल्यू 0 से 2 पाई दिया हुआ है, यानी कि tan x इस इंटरवल पे जहाँ जहाँ 1 आएगा वो x की वैल्यूज है। तो बताओ x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा जैसा इसको लाएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा कैसे बनाएंगे, तो tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है π/4 है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता था, तो थीटा की वैल्यू क्या होती थी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, एन पाई प्लस अल्फा। क्लास 11 में आप लोग पढ़े हो गए, एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है π/4, वेयर एन बिलोंग्स टू क्या है, जेड यानी इंटीजर। अच्छा, तो वैसे तो हमें दिख गया था कि यहाँ x की वैल्यू π/4 है, यानी कि 0 to 2 पाई में एक आंसर π/4 तो जरूर आएगा जहाँ पे ये 0 होगा। अच्छा, तो एक आंसर तो π/4 हो गया, एक आंसर तो π/4 हो गया। दूसरा आंसर क्या आने वाला है, अगर n की जगह 1 रख दें तो 1 रख दें कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/4 यानी 5π/4 आ जाएगा। अब n की जगह 2 रख दें तो 2 पाई प्लस π/4, तो ये 2 पाई से ज़्यादा चला जाएगा। तो जब तक 0 से 2 पाई आ रहा था तो 0 से 2 पाई के बीच में सिर्फ यही दो वैल्यू आएगा जहाँ पे ये टर्म 0 बनेगा, या फिर यही वो दो वैल्यू है जिसको यहाँ पे रखने पर, x के जगह रखने पर ये 1 देगा। क्लियर है। अच्छा, तो यानी कि थीटा का सिर्फ 2 ही वैल्यू आने वाला है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू सिर्फ 2 ही वैल्यू वाला है। थीटा कैसे मान लीजिए, नहीं थीटा नहीं, हम लोग x बोलेंगे ना, यहाँ पे x है, तो x की सिर्फ 2 ही वैल्यू आएगी, π/4 और 5π/4 जो इसके बीच लाई करता है, क्योंकि π/4 का मतलब 45 डिग्री जो इसके बीच में है, 5π/4 का मतलब 225 डिग्री जो इसके बीच में है। लेकिन जैसे ही हम n की जगह 2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, 2 पाई प्लस हो जाएगा, 360 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी सिर्फ हम x की यही दो वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का फार्मूला यूज हुआ। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि यही वो दो वैल्यू है, 0 जा चुका है, यही वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसको कहाँ रख देंगे, नंबर लाइन पे π/4 और यहाँ पे रखेंगे 5π/4। सही है। अच्छा, अब क्या करोगे, अब आप बोलोगे सर इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी लिख दीजिए। नहीं, उसने बोला था 0 से 2 पाई में ही आपको खेलना है, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तो बात ही नहीं करने हैं। तो कहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये रहेगा 0 और ये रहेगा 2 पाई। बोलेंगे हम लोग 0 से 2 पाई के बीच में ही तो खेलना है, उसने खुद बोल रखा है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि किस इंटरवल पे पॉजिटिव आएगा, किस इंटरवल पर निगेटिव आएगा, कौन, एफ डैश एक्स, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे,
तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं, साइन स्कीम निकालने जा रहे हैं, साइन स्कीम ऑफ किसका, एफ डैश एक्स का, ठीक है। तो ये जो एफ डैश एक्स है ना, इसमें रखेंगे। तो चलो किस इंटरवल से स्टार्ट करें, चलो इससे स्टार्ट करते हैं, 0 से π/4। 0 से π/4 में कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ से पता कर लो, चूंकि ये अलजेब्राइक फंक्शंस तो है नहीं कि ऑल्टरनेट साइन दे देंगे प्लस माइनस, ये नहीं दे सकते चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हमें एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0 से π/4 के बीच में आप कोई भी एक एंगल उठा लो, तो 0 से π/4 में π/6 आता है, तो π/6 आप कहाँ रखोगे, fx में या f' x में, तो f' में, क्यों, क्योंकि हम लोग f' का साइन स्कीम निकालते हैं, ठीक है। तो 0 से π/4 में π/6 भी आएगा, तो π/6 रखते हैं f' में, तो cos π/6 कितना होता है, √3/2, और sin π/6 कितना होता है, 1/2, तो √3/2 माइनस 1/2 पॉजिटिव आएगा, आप घटा के देख लेना पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, अब π/4 और 5π/4 के बीच में कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, इसको यहाँ पे रख के देखते हैं पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो π/4 और 5π/4 के बीच में π/3 भी आता है, π/3, तो cos π/3 1/2 होता है और sin π/3 √3/2 होता है, तो ये निगेटिव दे देगा, घट जाएगा तो निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। अच्छा, 5π/4 और 2π के बीच में कोई एक नंबर उठा लेते हैं, तो 5π/4 का मतलब 225 डिग्री और 2π मतलब 360 डिग्री, तो 225 और 360 के बीच में कौन सा उठा लें, 330 उठा लेते हैं। तो 330 पे आप cos x का वैल्यू निकालो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, √3/2 आएगा, और sin x की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 आएगा, वो भी माइनस में आएगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी ओवरऑल ये प्लस देने वाला है, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या बोलेंगे, उसने क्या पूछा था कि कहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, ये बात हमसे पूछा गया है, और हम लोगों को ये पता है कि f' जिस इंटरवल पे पॉजिटिव होता है वो इंटरवल इंक्रीजिंग कहलाता है, और जिस इंटरवल पे f' निगेटिव होगा वो इंटरवल डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो आप लोग ये देखोगे कि 0 से π/4 में, जैसे मान लो कि अगर 0 होता, अगर 0 को हमने f' में रखा तो cos 0 1 हो जाएगा, और 1 माइनस sin 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 आ रहा है, यानी कि 0 पर भी f' पॉजिटिव है, यानी 0 भी इंक्लूड होगा आंसर में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या कि 0 to π/4, तो 0 इंक्लूड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 0 को रखने पर f' में ये पॉजिटिव आ रहा है, रख के देखो आप, cos 0 1 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ रहा है, तो पॉजिटिव आ गया, यानी 0 इंक्लूड होगा और π/4 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि π/4 रखेंगे तो 1/√2 1/√2 कट जाएगा, 0 आएगा, तो 0 तो हम लोग लेंगे नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, तो ये आ गया 0 to π/4, तो ये हो गया किसका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये हो गया, और ये भी हो जाएगा, तो यूनियन करना पड़ेगा। 5π/4 पे तो ये 0 आ जाएगा, तो इस पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे नहीं, इस पर भी पॉजिटिव आएगा, आप रख के देख लो, cos 2π कितना होता है 1, और sin 2π कितना होता है 0, यानी कि 2π पे भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया, ये इस इंटरवल पर क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये वो इंटरवल आया है जिस पे ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे, तो इस पे होगा, तो x बिलोंग्स टू, दोनों पे 0 आएगा, तो ओपन इंटरवल रखेंगे π/4 और 5π/4, तो इस पे क्या बोलेंगे, ये जो इंटरवल आया ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आप लोगों को बस यहाँ पे दिक्कत होता कि tan x का वैल्यू अगर ये आ गया तो x का वैल्यू आप एक ही वैल्यू निकालते π/4, जो कि गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंटरवल दे रखा होता है उसके बीच का x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, और हर जगह प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी थोड़ी लगाते हैं, वहाँ पर देख लेंगे ना कि वो क्या डिफाइन कर रखा, उसने खुद डिफाइन कर रखा था कि आप इसी फील्ड में खेलोगे, तो उस फील्ड से हम बाहर नहीं जा सकते ना, उसी फील्ड में हमें खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फील्ड में हमने देखा कि x का सिर्फ यही 2 वैल्यू है जिस पे f' 0 आ सकता है, तो हमने 0 निकाल लिया, फिर इसको नंबर लाइन पे रख दिया, नंबर लाइन पे देखें जिस जो फील्ड हमें डिफाइन कर रखा था उस फील्ड को हमने यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद हमने पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट साइन इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि ये अलजेब्राइक फंक्शन नहीं है। आप मेरे इनइक्वालिटीज वाले वीडियोस में देखेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ अलजेब्राइक फंक्शन में वो टर्म हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या था, अलजेब्राइक नहीं था, ट्रिग्नोमेट्रिक था, इसलिए एक एक इंटरवल पे हमने वैल्यूज को, एक एक इंटरवल के बीच के वैल्यूज को उठा के f' में रखे और पॉजिटिव नेगेटिव चेक किए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
तो अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट y इज इक्वल टू ए इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि ये जो y की जो वैल्यू दे रखा है ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा थीटा के इस इंटरवल के लिए। तो हम लोग इसी इंटरवल पे चेक करेंगे f' का वैल्यू कि इस इंटरवल पे f' क्या देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर है? चलिए, तो f' के बारे में चेक करना यानी कि y मतलब डिवाइड x के बारे में चेक करना। f' बोल लें चाहे डिवाइड x बोल लें, बात एक ही है। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी थीटा, अब आप बोलोगे सर dy बाई डी एक्स लेना चाहिए था, चूंकि ये थीटा के फॉर्म में है ना, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे u बाई वी लगेगा, तो u बाई वी लगा देते हैं। तो नीचे का स्क्वायर यानी 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा 4, साइन का होता है कॉस थीटा यानी 4 कॉस थीटा हो जाएगा। फिर माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे यानी कि 4 साइन थीटा को छोड़ देंगे, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि 0 माइनस कॉस का माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। सही है? अच्छा, माइनस में थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया -1। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा, आप अगर यहाँ 4 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बच्चा जानता है कि ये 1 होता है, तो आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये हो गया 1 यानी सिर्फ 4 बचेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, एलसीएम कितना आने वाला है, एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बचेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4, और ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा और इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, आगे माइनस होने के कारण साइन भी चेंज होगा, तो a स्क्वायर यानी कि 4, b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab यानी कि माइनस 2ab यानी -4 कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या देखते हैं, +4 -4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आगे माइनस वाला, और ये दोनों मिलके बना देगा क्या, प्लस में 4 कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सही ना? अच्छा तो ये क्या आ रहा है हमें, dy बाई डी एक्स आ रहा है, यानी dy बाई डी एक्स क्या आ गया, ये इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 कॉस थीटा कॉमन जा रहा है, अगर हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लें तो +4 आगे लिख लेते हैं, और माइनस कॉस थीटा बच जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें साइन स्कीम निकालने की ज़रूरत पड़े हैं। अगर हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, तो हमारा काम आसान है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, तो आप थीटा का वैल्यू 0 से π/2 के बीच का कोई भी यहाँ पे रखो, ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, मतलब आप ये थीटा का नहीं भी डिफाइन किया हो रहा था तो ये पॉजिटिव होता। ठीक है, अच्छा अब ऊपर में हम चेक, यानी ये पॉजिटिव ये कंफर्म है। ठीक है, नीचे वाला पॉजिटिव कंफर्म है, ऊपर में देख लेते हैं कॉस थीटा की वैल्यू इस इंटरवल पे क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू 0 से π/2 में, ठीक है, कितना आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। अब आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव आएगा तो हो सकता है यहाँ -8 यहाँ पे 8 आ जाए, तो 4 - 8 नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितना आ सकता है, 1। तो अगर यहाँ पे 1 भी आ गया तो 4 - 1 3 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव है। सही है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से π/2 के बीच का हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये भी टर्म पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव तो है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल dy/dx पॉजिटिव आएगा इस इंटरवल के लिए। और अगर dy/dx उस इंटरवल पे पॉजिटिव है तो उस इंटरवल को क्या बोला जाएगा कि उस इंटरवल पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हम इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूछा था ना एन इंक्रीजिंग फंक्शन, हम क्या बोलेंगे कि dy/dx ये क्या आने वाला है, ये पॉजिटिव आने वाला है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, 0 से π/2। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रूव्ड। जो इंटरवल दिया था उस इंटरवल पे fx क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ये बात हो गई प्रूफ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि सो दैट fx इज इक्वल टू x प्लस कॉस x इज माइनस a इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। ऑन r का मतलब कि r का मतलब ये हुआ कोई भी रियल नंबर, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू ले लें और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, और a का भी कोई भी वैल्यू ले लें, ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। इस बात को हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या होगा कि हमारा टारगेट ये देखना होगा कि f' पूरे r में यानी कि पूरे रियल नंबर में पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। ऑब्वियसली प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग ऑन r तो पॉजिटिव आना चाहिए x के किसी भी वैल्यूज के लिए और a के भी किसी भी वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें साइन स्कीम निकालने की ज़रूरत पड़े ही, अगर ज़रूरत नहीं पड़ता है तो हम नहीं निकालते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि dy/dx हम लोग निकालें और जो इंटरवल दे रखा था उस इंटरवल को वहाँ पे हम लोग रख के देखें क्या क्या पॉजिटिव आ रहा था, तो इस बात को लिख दिए कि dy/dx हमेशा पॉजिटिव है इस इंटरवल पर, तो इस इंटरवल क्या आएगा, इंक्रीजिंग होगा। सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं, ठीक है। हमारे लिए इंटरवल डिफाइंड है, क्या है, ऑन r, यानी पूरा का पूरा रियल नंबर। तो फंक्शन क्या है, तो गिवन फंक्शन है, गिवन क्या है कि fx इज इक्वल टू x प्लस कॉस x माइनस a, x प्लस कॉस x माइनस a। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि इसको डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा f' क्या आएगा 1 cos का माइनस साइन x आ जाएगा और a का तो 0 हो गया। लो अब आप बताओ f' में a आपको दिखा, नहीं दिखा, मतलब ये हुआ कि आप a का कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दो, सही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला f' को, यानी f' पॉजिटिव आए नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ने, a से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बात तो पहले ही प्रूफ हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x कि आप a कोई वैल्यू रख दो, fx को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फर्क किससे पड़ेगा, x से। तो x के बारे में क्या बोल रहा है, ऑन r। तो अब आप बताओ कि 1 माइनस साइन x का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला था कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर मान लो आपको नहीं पता है तो आपको ये तो पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये 1 होता है, ये तो पता होगा। और साइन थीटा का एक फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये तो पता होगा। बस इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर देते हैं, इस 1 की जगह लिख सकते हैं ये वाला, यानी कि कॉस साइन स्क्वायर चूँकि x है तो हम यहाँ पे x की बात करेंगे, और कॉस स्क्वायर x बाई 2 इस 1 की जगह लिख दिए, माइनस साइन x की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वाला, ये फार्मूला ही अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये एक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी हम लोग फार्मूला देखें उसी फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्लास 11th में बोला था आप ये सब फार्मूला याद कर लो। तो क्या आ जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब आपको क्या दिखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a मतलब साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर आप तो उल्टा लिखे थे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि बाहर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो आप बताओ कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या हमें यहाँ साइन स्कीम निकालने की ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग बोलेंगे कि एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि एफ डैश एक्स ये पॉजिटिव आएगा, है ना, ऑन एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, या ऑन आर बोल लो, सिर्फ ऑन आर, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि या फिर ऐसे लिख लो एफ डैश एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, इस तरह से इसको बोलते हैं फॉर ऑल। तो यहाँ पे बोलेंगे एफ एक्स इज क्या बोला था, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, और ये बात हो गई प्रूव, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, लिस्ट वैल्यू यानी कि छोटा से छोटा वैल्यू निकालना है ए का, यानी मिनिमम वैल्यू निकालना है ए का, फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स ये इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 to 2, इंटरवल क्या 1 to 2। तो हमें ये निकालना है ए का वो मिनिमम वैल्यू निकालना है जिसको यहाँ पे रखने पर ये क्या आ जाए, इंक्रीजिंग हो। तो कैसे निकालेंगे, जो फंक्शन दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पे इज्जत के साथ लिख लेते हैं, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x प्लस ए। अब चूंकि ये इंक्रीजिंग है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, x के इस वैल्यूज़ के लिए। तो बोलेंगे 2x प्लस ए, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और x का जो वैल्यू दे रखा है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर 2 तक। तो अब बताओ अगर x बिलोंग कर रहा है 1 से 2 तो 2x कहाँ से बिलोंग करेगा, तो देखो x बिलोंग किया है 1 to 2, ठीक है। तो 2x जो है 2x बिलोंग करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 4 तक बिलोंग करेगा। अच्छा, तो अगर हम a जोड़ दें, तो यहाँ भी इंटरवल क्या हो जाएगा, 2 प्लस ए और 4 प्लस ए, ये हो जाएगा इंटरवल। अच्छा, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन होता है, ये आगे वाला छोटा वैल्यू होता है। तो यानी कि 2 प्लस ए से लेके 4 प्लस ए तक ये बिलोंग करेगा। तो 2x प्लस ए छोटा कब होगा, जब ये वाला हम लोग इंटरवल लेंगे 2 प्लस ए, और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें इसको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि लिस्ट वैल्यू क्या लेंगे कि 2 प्लस ए इज ग्रेटर इक्वल 0, ये 2 प्लस ए ये वाला लेंगे। ग्रेटेस्ट पूछता तो ये वाला इंटरवल उठाते हैं, तो 2 प्लस ए ग्रेटर इक्वल 0, तो ए का वैल्यू क्या है, ग्रेटर इक्वल -2, ठीक है ना। तो अब बताओ ए का वैल्यू -2 से बड़ा, -2 के बराबर, तो छोटा, सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा, तो सबसे छोटा वैल्यू इक्वल टू वाला आएगा। क्योंकि -2 से बड़ा तो बहुत ज़्यादा जा सकता है, इन्फिनिटी जा सकता है, तो सबसे छोटा क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू -2। तो यहाँ जाएगा लिस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू -2। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये एफ एक्स था, डिफ्रेंशिएट किए, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें इंक्रीजिंग चाहिए, इंक्रीजिंग रखना है। तो इंक्रीजिंग रखने के लिए ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यही ना एफ डैश एक्स है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। किसके लिए, x के इस वैल्यू के लिए। तो हमें ये पता चला, अच्छा x का वैल्यू ये है। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आया था तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ। देखो इसका इस तरह से, इस पार्ट के बाद अगला तरीका, दूसरा तरीका क्या कि आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो। देखो x का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 2 तक है, ये समझ में आ रहा है। x बिलोंग्स टू 1 to 2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज़ को। अगर हम लोग इसी x को हम इसका फोटो 2x प्लस ए बनाना चाहते हैं, तो 2x प्लस ए बनाने के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाएगा, सही है। अच्छा, फिर a ऐड कर देते हैं, तो a ऐड करेंगे तो सब में a ऐड करेंगे ना, a ऐड कर दिए, ठीक है, सही है। अच्छा, अब आप क्या देख रहे हो, 2x प्लस ए जो है उसका वैल्यू है 2 प्लस ए से लेकर के 4 प्लस ए, और इसको रखना है हमें पॉजिटिव, ठीक है। तो लिस्ट वैल्यू के लिए ये वाला पोर्शन उठाना पड़ेगा, ये तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए उठाना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 प्लस ए को उठाया, 2 प्लस ए को, और उसको किसके बराबर कर दिए, 0 या 0 से बड़ा। तो ये आया, ए का वैल्यू ये आया। अब यहाँ से लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो जितना भी टाइप का क्वेश्चन था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है।
और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।